हेलो दोस्तों, मैं हूं मीर और बहुत दिनों बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा एक रोमांटिक ड्रामा मूवी द ग्रेट गैट्सबी को, जो 2012 में आई थी। ये मूवी इसी नाम से आई नोवेल पर बेस है जो 1925 में पब्लिश हुई थी। अगर बात करें क्रिटिक्स की तो इसे बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस मिला था। इसे IMDb पर मिले है 7.2 स्टार आउट ऑफ 10, रॉटन टमाटो पर 48% फ्रेश विद 67% ऑडियंस स्कोर, मेटाक्रिटिक पर इसे मिले है 55 आउट ऑफ 100 और इसे 90% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है। इस मूवी की स्टार कास्ट बहुत बड़ी थी। इसमें लियोनार्डो डी गैब्रियो और मेरे फेवरेट स्पाइडरमैन टोबी मैगवायर ने मेन रोल निभाया है और इसमें सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का भी एक कैमियो है। अगर मेरी बात करें तो ये मूवी मुझे बहुत पसंद आई थी। ये मूवी देखने में बहुत खूबसूरत है। इस बात का अंदाजा आप इससे ही लगा लीजिए कि इसे बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन का ऑस्कर अवार्ड मिला था। लेकिन इसकी कहानी उतनी ही दिल दुखाने वाली है। इस मूवी के खत्म होने पर कुछ लोगों के आंखों में आंसू भी आ सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं आपको इससे जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बताऊंगा। तो अपने रिस्क पर यह वीडियो देखें और आपका ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं सीधा इस मूवी की तरफ। तो मूवी शुरू होती है एक ग्रीन लाइट को दिखाते हुए। फिर हम निक को देखते हैं जो एक डॉक्टर के पास था। वो बहुत परेशान था उसकी जिंदगी में बीते कुछ सालों की घटनाओं को लेकर, जिस पर डॉक्टर उसे ये सब लिखने कहता है ताकि उसका दिल हल्का हो सके। डॉक्टर की बात मानकर निक लिखना शुरू करता है और हम आते हैं फ्लैशबैक में। वो समय था 1922 का, जब अमेरिका में शेयर मार्केट और वॉल स्ट्रीट चरम पर था। उस समय अमेरिका में शराब बैन थी, फिर भी शराब और ज्यादा बिक रही थी और अमेरिका में विकास हो रहा था। वैसे भी किसी महान आत्मा ने कहा था, जो भी विकास हो रहा है दारू में ही हो रहा है। नेवर माइंड। कई लोगों को न्यूयॉर्क की रंगीन लाइफस्टाइल अपनी तरफ खींचती थी, जिसमें से एक निक भी था। निक न्यूयॉर्क आ गया। पहले तो उसे राइटर बनना था, लेकिन न्यूयॉर्क आकर वो एक शेयर मार्केट की फर्म में काम करने लगा। उसने शहर से दूर लॉन्ग आइलैंड बीच पर एक घर किराए से लिया। यहाँ उसे बहुत सी लड़कियां आइलैंड पर आते हुए दिखती थी, लेकिन उसके घर के ठीक बगल में एक बहुत बड़ा मेंशन था, एक बहुत अमीर आदमी जे गैट्सबी का, जो निक को कई बार खिड़की से देखा करता था। फिर एक दिन निक अपनी कजन डेजी से मिलने गया, जो ठीक उसके घर के सामने लेकिन बीच के उस पार रहती थी। फिर हम देखते हैं निक की बहन डेजी का आलीशान घर। डेजी ने एक खानदानी रईस आदमी टॉम से शादी की थी, जो निक का भी फ्रेंड था। वो निक को देखकर बहुत खुश होता है और दूसरे दिन उसके साथ शहर चलने कहता है। फिर निक मिलता है अपनी बहन डेजी से, जो उसके साथ बहुत फ्रेंडली थी। वह डेजी की एक फ्रेंड जॉर्डन भी थी, जिसे निक देखता ही रह जाता है। फिर वो चारों डिनर के लिए जाते हैं, जहाँ हमें टॉम के बारे में पता लगता है कि वो कितना रेसिस्ट है। थोड़ी ही देर बाद वहाँ किसी का कॉल आता है। टॉम कॉल अटेंड करने जाता है और डेजी भी उसके पीछे जाती है। तब जॉर्डन निक को बताती है टॉम का अफेयर चल रहा है, उसने शहर में किसी औरत को रखा है और उसी का कॉल आया होगा। निक ये सुनकर शॉक होता है। डिनर के बाद डेजी निक को बताती है उसकी शादीशुदा जिंदगी ठीक नहीं चल रही। टॉम का ना जाने कितनी औरतों के साथ नाजायज संबंध है, और इतना ही नहीं, जब उसकी बेटी पैदा हुई तब भी टॉम हॉस्पिटल में नहीं था। तभी कैमरा सामने जूम करता है और हम देखते हैं मूवी की शुरुआत में जो हमने हरी रोशनी देखी थी वो डेजी के घर के सामने लगे लैंप से आ रही थी। और हम देखते हैं गैट्सबी का मेंशन डेजी के घर के बिल्कुल सामने बीच की दूसरी तरफ है। निक रात में घर वापस आता है, तब उसे गैट्सबी के घर के सामने कोई खड़ा दिखता है। निक को लगता है वो गैट्सबी ही है। वो आदमी डेजी के घर से आ रही उस हरी रोशनी को देख रहा था। अगले दिन निक टॉम के साथ ट्रेन से शहर जा रहा था। ट्रेन सिग्नल ना मिलने से एक जगह रुकी थी। उस जगह कोयले की खुदाई होती थी। ट्रेन जैसे ही शुरू होती है टॉम निक को लेकर ट्रेन से उतर जाता है और वही बने गैराज कम रेस्टोरेंट में जाता है, जहाँ जॉर्ज काम कर रहा था। टॉम जॉर्ज को कोई कार बेचने वाला था। तभी वह जॉर्ज की वाइफ मार्टल आती है। जॉर्ज के अंदर जाते ही टॉम मार्टल को पैसे देता है और अगली ट्रेन से शहर आने कहता है और निक के लिए उसकी बहन को भी अपने साथ लाने कहता है। मतलब टॉम का इस लड़की के साथ अफेयर चल रहा था और इसके लिए ही टॉम ने शहर में एक फ्लैट खरीदा था। अगले सीन में हम देखते हैं निक उस फ्लैट में बैठा है और टॉम और मार्टल कमरे में यामाकाटा कर रहे थे। निक बेड और उनकी आवाज सुनकर उठकर जाने लगता है। तभी दरवाजे पर मार्टल की बहन आती है, उसके साथ एक लड़का और लड़की भी थे। निक जाने लगता है क्योंकि वो वहाँ कंफर्टेबल नहीं था, लेकिन टॉम उसे जबरदस्ती रोक लेता है। तभी उसे मार्टल की बहन गैट्सबी के बारे में बताती है, जब वो उसके यहाँ पार्टी में गई थी। मार्टल की बहन निक को एक नशे की गोली देती है। निक लेने से मना करता है, लेकिन वो निक को इस तरह गोली खिलाती है जिससे निक को भी नशा चढ़ जाता है। और अब शुरू होता है अय्याशी का नंगा नाच। वो पूरा दिन पूरी रात मजे करते हैं।
दूसरे दिन सुबह निक की नींद खुलती है तो वो अपने घर में था। उसे याद ही नहीं था वो यहाँ कैसे पहुंचा, लेकिन सुबह भी उसे गैस्बी के घर से कोई देख रहा था। फिर उसी रात निक को गैस्बी के घर से पार्टी का इनविटेशन आता है, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि सिर्फ निक को ही गैस्बी का इनविटेशन मिला था। गैस्बी के घर हर वीकेंड पार्टी रहती थी जहाँ पूरा शहर बिना इनविटेशन से आता था, लेकिन सिर्फ निक को ही इनविटेशन आया था। निक उसके मेंशन पहुंचकर इनविटेशन दिखाता है, लेकिन भीड़ उसे अपने साथ अंदर ले जाती है जहाँ कुछ ऐसा नजारा था। जहाँ निक को कई पॉलिटिशियंस, गैंगस्टर, फिल्म स्टार, यहाँ तक कि उसका बॉस भी दिखता है। तभी उसे जॉर्डन मिलती है। निक उससे गैस्बी के बारे में पूछता है क्योंकि गैस्बी ने उसे इनविटेशन भेजा था, लेकिन जॉर्डन के मुताबिक गैस्बी किसी को इनविटेशन नहीं देता। वहाँ कोई गैस्बी को साइको किलर, कोई जर्मनी का जासूस, कोई गैंगस्टर और न जाने क्या क्या कह रहे थे, क्योंकि गैस्बी को ज्यादा लोगों ने देखा नहीं था और वो पार्टी क्यों देता है ये भी किसी को पता नहीं था। शायद इसीलिए गैस्बी के बारे में इतनी अफवाह उड़ी थी। लेकिन निक सब भूलकर पार्टी एंजॉय करने लगता है और जॉर्डन के साथ डांस करता है, लेकिन जॉर्डन का एक अमीर दोस्त उसे अपने साथ ले जाता है। तभी सीढ़ियों पर निक को कोई ड्रिंक लाकर देता है और उससे बात करने लगता है। निक बताता है उसे गैस्बी ने इनविटेशन भेजा था, लेकिन यहाँ लोग न जाने क्या क्या बोल रहे हैं उसके बारे में और उसे किसी ने देखा भी नहीं। तभी वो पलटकर कहता है वही गैस्बी है और धासो एंट्री होती है जे गैस्बी की। अबे ये कहाँ से आ गया, अबे चल निकल। हाँ, धासो एंट्री होती है जे गैस्बी की। गैस्बी निक को कल अपने साथ प्लेन राइड पर चलने कहता है। वह उन्हें जॉर्डन भी मिलती है। गैस्बी निक को कहता है उसे किसी भी चीज की जरूरत हो तो वो उससे मांग सकता है। निक जॉर्डन को कहता है उसे लगा था गैस्बी कोई बूढ़ा इंसान होगा, क्योंकि एक नौजवान यूं ही अचानक लॉन्ग आइलैंड पर मेंशन कैसे खरीद सकता है। तभी गैस्बी का आदमी आकर जॉर्डन को कहता है कि गैस्बी उसे अकेले में मिलना चाहता है। थोड़ी देर बाद आतिशबाजी के साथ पार्टी खत्म होती है। फिर जॉर्डन बाहर आती है। आप जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं हुआ। जॉर्डन और गैस्बी के बीच यामाकाटा नहीं हुआ। जॉर्डन को कोई सीक्रेट पता चला था। जॉर्डन निक को एक हफ्ते बाद चाय पर बुलाती है कोई जरूरी बात करने। जॉर्डन के जाते ही गैस्बी आता है और निक को कल प्लेन राइड पर चलने याद दिलाता है। फिर निक अपने घर वापस चला जाता है और उसे खिड़की में गैस्बी दिखता है। इसका मतलब गैस्बी ही उसे खिड़की से देखा करता था। प्लेन राइड पर जाने के बाद भी निक को गैस्बी के बारे में कुछ पता नहीं था। फिर एक दिन गैस्बी अपनी एक पीली कस्टम मेड कार लेकर निक के घर आता है और उसे लंच के लिए शहर लेकर जाता है। रास्ते में गैस्बी निक को अपने बारे में बताता है कि वो किसी अमीर फैमिली का अकेला वारिस है। उसने ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई की, लेकिन उसकी फैमिली मर चुकी है। दौलत मिलने के बाद उसने यूरोप के अलग अलग देशों में प्रिंस की जिंदगी जी। फिर वो वॉर में गया जहाँ उसने अकेले ही कई दुश्मनों को मारा। निक सोच रहा था ये और कितनी लंबी लंबी फेंकेगा, लेकिन गैस्बी उसे अपना सेना का मेडल और ऑक्सफोर्ड की फोटो दिखाता है, जिससे निक बहुत कंफ्यूज हो जाता है। गैस्बी निक से एक मदद मांगता है जो निक को रात में जॉर्डन बताएगी, क्योंकि आज शाम को निक जॉर्डन से मिलने वाला है। फिर वो दोनों एक सलून में जाते हैं जहाँ उन्हें मिलते हैं अमिताभ बच्चन, जो कि गैस्बी के बिजनेस पार्टनर है। गैस्बी सलून की एक दीवार पर नॉक करता है, तब वहाँ एक सीक्रेट डोर खुलता है और उसके पीछे होता है सीक्रेट बार और रेस्टोरेंट, जहाँ शहर का कमिश्नर, सांसद, सभी बड़े लोग मौजूद थे। वो तीनों टेबल पर बैठते हैं। गैस्बी अमिताभ बच्चन को इशारा करता है, फिर किसी को फोन करने के बहाने वहां से उठ जाता है और अमिताभ भी गैस्बी की वॉर की लड़ाई और ऑक्सफोर्ड की पढ़ाई की बड़ाई करने लगते हैं। फिर थोड़ी देर बाद गैस्बी वापस आता है और अमिताभ वहां से चले जाते हैं। बस इतना ही रोल है अमिताभ का इस मूवी में। फिर गैस्बी निक से उस मदद के बारे में बात करना शुरू ही करता है, मगर वह निक को आवाज देते हुए टॉम आ जाता है। गैस्बी टॉम से मिलता है, लेकिन गैस्बी टॉम से मिलकर ज्यादा खुश नहीं दिखता। निक टॉम से बात कर ही रहा था कि गैस्बी वहां से गायब हो जाता है। फिर शाम को निक जाकर जॉर्डन से मिलता है और उस पर भड़कने लगता है कि गैस्बी और जॉर्डन उसके साथ क्या खेल खेल रहे हैं। जॉर्डन उसे शांत कराती है और उसे बताती है गैस्बी चाहता है कि निक उसकी बहन डेजी को अकेले उसके घर चाय पर बुलाए। ये सुनकर निक शॉक होता है। जॉर्डन बताती है वो गैस्बी से 5 साल बाद उस पार्टी में मिली थी। 5 साल पहले वो डेजी के साथ कॉलेज में था और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन कुछ समय बाद गैस्बी को जंग में भेज दिया गया। जंग खत्म होने के बाद भी गैस्बी का कुछ पता नहीं था, लेकिन कुछ समय बाद ही डेजी और टॉम मिले और उनकी शादी तय हो गई। लेकिन शादी की सुबह ही गैस्बी का खत आया। डेजी ने बताया नहीं उस खत में क्या लिखा था। डेजी ने पहले तो शादी करने से मना किया, लेकिन बाद में मान गई और खत को जला दिया। फिर उसने शाम को टॉम से शादी कर ली। उनके हनीमून पर वो दोनों बहुत खुश थे, लेकिन कुछ दिनों बाद ही डेजी को टॉम के अफेयर्स के बारे में पता चला। जॉर्डन बताती है गैस्बी ने लॉन्ग आइलैंड पर वो मेंशन भी इसीलिए लिया क्योंकि वो डेजी के घर के एकदम सामने है। वो इतनी पार्टीज भी इसी उम्मीद में देता है कि किसी दिन डेजी भी उस पार्टी में आएगी। ये सब सुनकर निक गैस्बी से काफी इम्प्रेस होता है,
क्योंकि गैट्सबी ये सब उस लड़की के लिए कर रहा था जिसे उसने 5 साल से देखा तक नहीं था। निक कहता है लेकिन डेजी गैट्सबी से ना मिलना चाहे तो, लेकिन जॉर्डन कहती है उसे डेजी को बताना नहीं है कि निक उसे गैट्सबी से मिलवाने वाला है। अब निक कंफ्यूज हो जाता है कि उसे अपनी शादीशुदा बहन को उसके पुराने प्रेमी से मिलाना चाहिए या नहीं। जब निक घर आता है गैट्सबी वही खड़ा था। निक के पूछने पर वो कहता है वो बस अपने घर के कुछ कमरे देख रहा था, फिर इधर उधर की बातें करने लगता है। लेकिन निक समझ जाता है गैट्सबी क्या पूछना चाहता है। निक कहता है वो डेजी को परसों अपने घर चाय पर बुलाएगा। ये सुनते ही गैट्सबी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो एक्साइटेड हो जाता है और निक के घर के सामने की सफाई करवाने बोलता है। फिर निक को अपने एक साइड बिजनेस में पार्टनरशिप भी ऑफर करता है, लेकिन निक कहता है उसे कुछ नहीं चाहिए। ये सुनकर गैट्सबी भी निक से काफी इम्प्रेस होता है। सुबह जब निक उठता है तो उसे दिखाई देता है कि उसके आंगन की सफाई हो रही है और अब आंगन बहुत खूबसूरत बन गया है। अगले दिन लगातार बारिश हो रही थी। तभी निक को दिखाई देता है गैट्सबी अपने नौकरों की फौज लेकर आ रहा है। उसके पास बहुत से केक और फूल थे। गैट्सबी सब अंदर रखवा देता है। निक ने भी छोटे केक बनाए थे। वो कहता है अब इन केक का क्या करें। अब 4 बजने में 5 मिनट बाकी थे। डेजी 4 बजे आने वाली थी। गैट्सबी ने पूरे घर को फूलों से भर दिया था और गैट्सबी उसका इंतजार करते हुए खड़ा था। गैट्सबी बेचैन होने लगता है। आप जब ये सीन देखोगे तो आपको बहुत हंसी आएगी। गैट्सबी एक तरफ बैठ जाता है और घड़ी की टिक टिक आवाज आ रही थी। गैट्सबी उठकर जाने लगा, लेकिन तभी डेजी की कार आ जाती है। निक उसे बाहर लेने जाता है और अंदर गैट्सबी अपने आप को प्रिपेयर करने लगता है। निक डेजी को अंदर लेकर आता है और खुद दरवाजे के पास रुक जाता है। डेजी अंदर जाते ही खुश होने लगती है, लेकिन कुछ सेकंड्स में निक को रियलाइज होता है डेजी फूलों को देखकर खुश हो रही है। निक जाकर देखता है तो वहाँ पर गैट्सबी नहीं था। वो खिड़की से भाग गया था। लेकिन उसी टाइम दरवाजे पर नॉक होता है। निक देखता है गैट्सबी बाहर भीग रहा था। गैट्सबी हिम्मत करके अंदर आता है, फिर डेजी के सामने जाता है। ये आपके भी साथ हुआ होगा। उन दोनों को समझ ही नहीं आता कि 5 साल बाद मिलने के बाद कैसे रिएक्ट करे, लेकिन उन दोनों के आंखों में आंसू थे, खासकर गैट्सबी के आंखों में। वो दोनों एक दूसरे से हाय हेलो करते हैं। कुछ टाइम बाद निक उनके लिए चाय लेकर आता है। गैट्सबी घबराहट में निक की घड़ी गिराकर तोड़ देता है और उसे ठीक करते हुए फिर गिरा देता है। निक उन दोनों को चाय देता है और वो दोनों बस कड़वी चाय पी रहे थे, कुछ बात नहीं कर रहे थे। निक को समझ में आ जाता है उसे जाना होगा। निक बहाना बनाकर बाहर जाने लगता है। गैट्सबी उसे आकर रोकता है, लेकिन निक उसे हिम्मत देता है क्योंकि गैट्सबी बच्चों वाली हरकतें कर रहा था। गैट्सबी फिर डेजी के पास जाता है और बेचारा निक बाहर बारिश में खड़ा था। फिर बारिश रुकने के बाद निक घर में आता है। उसे दिखाई देता है डेजी और गैट्सबी आपस में बहुत करीब आ गए थे। वो बेसिन में रखे बर्तन बजाता है, लेकिन उन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो फिर से बजाता है, वो दोनों फिर से नहीं सुनते। फिर निक उन्हें आवाज देता है और बताता है बारिश रुक गई है। वहाँ से डेजी का घर साफ दिख रहा था। ऐसा ही नजारा गैट्सबी के घर से भी दिखता था। इसलिए गैट्सबी डेजी और निक को अपने घर इनवाइट करता है। फिर वो गैट्सबी के घर आते हैं। डेजी को घर बहुत पसंद आता है। भाई ऐसा घर किसको पसंद नहीं आएगा। फिर वो लोग स्विमिंग करते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं। फिर वो डेजी को अपने आलीशान घर में लेकर आता है। गैट्सबी को लगता है डेजी के आने से घर में रौनक आ गई। फिर वो डेजी को उसके कपड़े देता है जो उसने डेजी के लिए खरीदे थे, लेकिन डेजी थोड़ी देर बाद रोने लगती है। गैट्सबी डेजी के पास आता है, लेकिन वहाँ निक भी था। निक उन्हें प्राइवेसी देता है, लेकिन डेजी कुछ नहीं कह पाती। मेरा मतलब कुछ नहीं कह पाती। वो दोनों साथ में समय बिता रहे थे, लेकिन कुछ समय बाद वहाँ निक आता है। फिर गैट्सबी डेजी को दिखाता है उसने 5 साल पहले की हर चीज संभाल कर रखी थी, जैसे डेजी का दिया हुआ फूल, डेजी की फोटो, उसके लिखे खत, सॉरी। लेकिन तभी फोन बजता है। गैट्सबी फोन उठाता है। वो उसके बिजनेस से रिलेटेड कॉल था। गैट्सबी सामने वाले से बहुत रूडली बात करता है, लेकिन निक को देखकर फोन रख देता है। फिर वो जाकर डांस करते हैं। फिर गैट्सबी डेजी के साथ डांस करता है और निक वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे समझ में आ गया था गैट्सबी के लिए डेजी को सिर्फ गले लगाना काफी नहीं होगा। एक दिन गैट्सबी निक को अपनी जिंदगी की कहानी बताता है। वो बहुत गरीब परिवार में पैदा हुआ था। 10 साल की उम्र में उसने घर छोड़ दिया। वॉर के बाद एक दिन उसने एक बोट को तूफान में फंसा हुआ देखा। उसका मालिक एक शराबी मिलियनेयर था। गैट्सबी ने उस बोट को बचाया और 5 साल गैट्सबी उस मिलियनेयर के साथ ही था। उसने गैट्सबी को सिखाया कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे बात करनी है, कैसे जेंटलमैन की तरह बिहेव करना है। उस मिलियनेयर की कोई बीवी या औलाद नहीं थी। गैट्सबी को लगा उस मिलियनेयर के बाद मिलियनेयर की विरासत उसकी होगी, लेकिन उस आदमी के मरने के बाद उसके रिश्तेदारों ने चालबाजी से गैट्सबी को कुछ नहीं दिया। गैट्सबी फिर से गरीब हो गया था। अब उसके पास था जेंटलमैन बने रहने का हुनर। फिर उसी साल एकदम से गैट्सबी करोड़पति बनकर सामने आया और उसकी फोटो अखबारों में छपने लगी। लेकिन सबसे बड़ा राज तो ये था वो पैसा गैट्सबी के पास आया कहाँ से। एक दिन टॉम और डेजी गैट्सबी के पार्टी में आए, जहाँ टॉम और गैट्सबी में थोड़ी तीखी बातें होती है।
गैस्बी डेजी के साथ डांस करने जाता है और अपनी आदत से मजबूर टॉम एक मॉडल के पीछे जाता है। उस मॉडल को गैस्बी ने ही टॉम के पीछे लगाया था। टॉम के जाते ही डेजी और गैस्बी घर के बाहर अकेले में जाते हैं, जिन्हें जाते हुए निक भी देखता है। गैस्बी और डेजी सबसे दूर एक शांत जगह जाते हैं। तभी डेजी कहती है उसे यहाँ से भागना है, लेकिन ये सुनकर गैस्बी के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि ये सब उसने डेजी के लिए किया था। गैस्बी भागने तैयार नहीं होता और कहता है उन्हें टॉम को सब बताना होगा। वही पार्टी में टॉम डेजी को ढूंढते हुए निक के पास आता है। निक उसे झूठ कहता है उसने डेजी को नहीं देखा। फिर वो उनके पास जाता है। तभी वह गैस्बी का नौकर आता है, क्योंकि गैस्बी को उसके बिजनेस पार्टनर बुला रहे थे। गैस्बी उनसे मिलने जाता है, जो गैस्बी को डांट रहे थे, और डेजी टॉम के साथ वापस जाती है। लेकिन टॉम का मेन मकसद अब गैस्बी के बारे में पता लगाना है। पार्टी खत्म होने के बाद गैस्बी निक से मिलता है और उसे बताता है ये सब उसने डेजी के लिए कमाया है और अब वो ये सब छोड़कर जाना चाहती है। उसे टॉम को सब बताना होगा। गैस्बी बताता है वो डेजी से 5 साल पहले उसी के घर एक पार्टी में मिला था, जब वो बहुत गरीब था। उसी पार्टी में वो दोनों करीब आए थे। गैस्बी निक से कहता है वो डेजी को वापस पाकर रहेगा। टॉम और डेजी के आने के बाद गैस्बी ने पार्टी देना बंद कर दिया था। डेजी छुप छुप कर गैस्बी से मिलने आती थी, जिससे ये खबर अखबारों की सुर्खियां बन गई थी कि कोई रहस्यमयी औरत गैस्बी से मिलने आती है। ये समय था जो गैस्बी के लिए थोड़ा तसल्ली में गुजरा था। फिर एक दिन गैस्बी निक को कॉल करता है। उसने अपने पूरे नौकरों को भी निकाल दिया था, ताकि कोई उसके और डेजी के बारे में गॉसिप ना करे। असल में कल गैस्बी टॉम के घर जाने वाला था। उन्होंने तय किया था कि कल वो दोनों टॉम को सब बता देंगे, इसीलिए गैस्बी निक को भी कल टॉम के घर आने कहता है। अगले सीन में हम देखते हैं वो सब टॉम के घर पर हैं। कुछ बातें करने के बाद गैस्बी टॉम को बताने ही वाला था कि अचानक डेजी घबराकर उठ जाती है और शहर चलने कहती है। वो सिगरेट निकालती है और गड़बड़ी में उसके हाथ से लाइटर गिर जाता है। गैस्बी लाइटर उठाकर डेजी की सिगरेट जलाता है। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, जिससे टॉम सब समझ जाता है। डेजी टॉम को बोलने ही वाली थी, लेकिन इस बार टॉम एकदम से उसकी बात काटते हुए शहर चलने कहता है। लेकिन डेजी अब जाना नहीं चाहती थी, लेकिन टॉम जिद करता है। फिर वो सब शहर जाने निकलते हैं। टॉम गैस्बी की पीली कार चलाने बोलता है, लेकिन उसमें पेट्रोल कम था, लेकिन टॉम कहता है वो पेट्रोल डलवा देगा। वही डेजी और गैस्बी टॉम की नीली कार में निकलते हैं। टॉम बहुत तरफ गाड़ी चला रहा था, जैसे वो दोनों रेस लगा रहे हो। टॉम जॉर्ज के यहाँ पेट्रोल भरवाने रुकता है, जहाँ जॉर्ज उसे बताता है वो अपनी पत्नी के साथ शहर छोड़कर जा रहा है। ऊपर से मार्टल टॉम को रोते हुए देख रही थी। इसका मतलब जॉर्ज को उसकी बीवी के अफेयर के बारे में पता चल गया था। टॉम को लगता है उसकी बीवी और उसकी रखेल दोनों ही उससे छूटने वाली है। उसे किसी को तो रोकना होगा। तभी गैस्बी उसके बाजू से गुजरता है। टॉम तुरंत गैस्बी के पीछे जाता है। फिर वो सब शहर के एक होटल में बड़ा सा कमरा बुक करते हैं। कुछ टाइम बात करने के बाद गैस्बी टॉम को बता देता है डेजी और वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन टॉम को यकीन ही नहीं होता। गैस्बी डेजी को एक बार कहने बोलता है कि वो टॉम से प्यार नहीं करती, लेकिन टॉम उनकी शादी की बात की चीजों को याद दिलाने लगता है। तब डेजी कहती है कि वो उन दोनों से प्यार करती है। गैस्बी को ये सुनकर शॉक लगता है, लेकिन फिर भी डेजी टॉम को छोड़ना चाहती है। गैस्बी को लगता है टॉम डेजी को भड़का रहा है, लेकिन टॉम यहाँ गैस्बी के बिजनेस की सच्चाई बताता है कि वो वोल्फशाई नाम के आदमी, जिसका रोल अमिताभ बच्चन ने किया है, उसके साथ मिलकर अवैध शराब का धंधा करता है। साथ ही वो शेयर मार्केट में भी घपला करते हैं। और इतना ही नहीं, टॉम गैस्बी की नस्ल पे भी उंगली उठाता है कि वो कितना भी अमीर क्यों ना बन जाए, लेकिन रहेगा निचली नस्ल का ही। ये सब सुनकर गैस्बी अपना आपा खो देता है और टॉम को मारने उस पर हाथ उठा देता है। ये देखकर सभी शॉक हो जाते हैं। ये देखकर डेजी गैस्बी से नाराज हो जाती है और टॉम को घर चलने कहती है, लेकिन टॉम गैस्बी और डेजी को जाने कहता है गैस्बी की कार में, क्योंकि उसे यकीन हो गया था ये सब जानने के बाद डेजी गैस्बी के लिए उसे नहीं छोड़ेगी। डेजी होटल से चली जाती है, उसके पीछे गैस्बी भी जाता है। तभी निक बताता है आज उसका बर्थडे है, जिसपे टॉम उससे कहता है हैप्पी बर्थडे। डेजी और गैस्बी निकल जाते हैं और अब अंधेरा हो गया था। दूसरी तरफ जॉर्ज मार्टेल को मारते हुए पूछ रहा था उसका किसके साथ अफेयर चल रहा है। मार्टेल उसे छुड़ाकर बाहर आती है। तभी उसे गैस्बी की कार दिखती है, जिसे सुबह टॉम लेकर गया था। मार्टेल गैस्बी को टॉम समझकर उसे आवाज देते हुए रोड के बीच में उसे रोकने आती है, लेकिन गैस्बी बहुत स्पीड में आ रहा था और तभी बाजू से एक और कार आ रही थी, जिससे गैस्बी मार्टेल को बचा नहीं पाता और टक्कर मार देता है, जिससे मार्टेल की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। गैस्बी 2 सेकंड्स के लिए रुकता है, लेकिन मार्टेल को देखे बिना वहां से निकल जाता है। कुछ ही देर बाद टॉम, निक और जॉर्डन भी उसी रास्ते से आते हैं। उन्हें जॉर्ज के घर में भीड़ नजर आती है। वहाँ पुलिस भी थी। वो अंदर जाकर देखते हैं, जहाँ टॉम को मार्टेल की लाश दिखती है, जिसे देखकर उसे बहुत दुख होता है। वो खुद को संभालता है। वह सब बात कर रहे थे, वो एक कस्टम मेड पीली कार थी, लेकिन जॉर्ज चिल्लाने लगता है वो कार टॉम की थी, क्योंकि सुबह ही टॉम यहाँ पेट्रोल भरवाने रुका था। लेकिन टॉम उसे अंदर लेकर जाता है और उसे बताता है ये कार उसकी नहीं थी। तभी पुलिस वाला आकर टॉम से उसकी कार पूछता है। टॉम बाहर खड़ी अपनी नीली कार दिखाकर
आकर उसे कहता है वो अभी ही शहर से आ रहा है। वहाँ के लोग भी बोलते हैं टॉम अभी ही आया है। फिर टॉम जॉर्ज को बताता है वो कार लॉन्ग आइलैंड पर पार्टी देने वाले जे गैस्बी की है और उसी का चक्कर मार्टल के साथ चल रहा होगा, जिसके लिए उसने मार्टल को मार दिया। टॉम जॉर्ज को गैस्बी के खिलाफ और भड़काता है। फिर वो तीनों वहां से निकलते हैं और टॉम गैस्बी को गालियां दे रहा था क्योंकि उसने कार रोकी भी नहीं। वो तीनों टॉम के घर पहुंचते हैं। निक टैक्सी का वेट करते हुए बाहर ही रुकता है। तभी उसे झाड़ियों में से गैस्बी की आवाज आती है। गैस्बी डेजी के घर के बाहर ही बैठा था। उसके पास जाते ही निक उस पर बरसने लगता है, लेकिन अचानक गैस्बी के बताने पर चुप हो जाता है। गैस्बी बताता है कार डेजी चला रही थी। वो औरत एकदम से सामने आ गई। डेजी से कार कंट्रोल ही नहीं हुई। ये सुनकर निक शांत होता है। गैस्बी डेजी के एक्सीडेंट का इल्जाम भी अपने ऊपर ले लेता है। निक गैस्बी को घर जाने कहता है, लेकिन गैस्बी को लग रहा था इतना सब होने के बाद टॉम डेजी को हर्ट कर सकता है। इसीलिए गैस्बी की तसल्ली के लिए निक अंदर जाकर देखता है, लेकिन उसे दिखाई देता है डेजी ने टॉम को एक्सीडेंट के बारे में सब बता दिया और टॉम उसे बचाने का प्रॉमिस कर रहा है। वो दोनों गैस्बी के घर वापस आ जाते हैं। गैस्बी कार को साफ करके ढक देता है। निक अब बहुत परेशान था वो क्या करे, क्योंकि उसे समझ में आ गया था डेजी अब गैस्बी के पास वापस नहीं आएगी, लेकिन ये बात वो गैस्बी को नहीं बता पाता। निक उसे शहर छोड़कर जाने कहता है, लेकिन गैस्बी कहता है उसे डेजी सुबह कॉल करेगी और वो साथ मिलकर शहर छोड़कर जाएंगे। निक को पता था ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सुबह हो गई थी। गैस्बी निक को अपनी पूरी जिंदगी की कहानी बताता है और उसने ये सब डेजी के लिए ही किया था। गैस्बी डेजी की ही बातें कर रहा था। गैस्बी उस लेटर के बारे में बताता है जो डेजी को उसकी शादी की सुबह मिला था, जिसमें गैस्बी ने लिखा था वो जिंदगी में कुछ बनकर ही उसे मिलेगा। लेकिन डेजी नहीं रुकी, उसने टॉम से शादी कर ली। अब धूप निकल गई थी। गैस्बी स्विमिंग पूल में स्विमिंग करना चाहता था, लेकिन निक को काम पर जाना था। जाते हुए गैस्बी निक से पूछता है क्या डेजी कॉल करेगी, लेकिन निक कहता है शायद, जबकि निक को पता था डेजी कॉल नहीं करने वाली, लेकिन उसे भी कहीं ना कहीं उम्मीद थी। जाते हुए निक गैस्बी से कहता है वो बहुत अच्छा इंसान है। ये एक ही कॉम्प्लीमेंट था जो निक ने अब तक गैस्बी को दिया था। निक अपने जॉब पर पहुंच जाता है। दूसरी तरफ गैस्बी स्विमिंग कर रहा था और साथ ही डेजी के कॉल का इंतजार कर रहा था। तभी फोन की रिंग बजती है। गैस्बी डेजी के घर की तरफ देखते हुए खुश हो जाता है। गैस्बी का नौकर कॉल उठाता है, लेकिन तभी एक गन शॉट की आवाज आती है। हम देखते हैं जॉर्ज ने गैस्बी को गोली मार दी। गैस्बी को मारते ही जॉर्ज खुद को भी शूट कर देता है। गैस्बी डेजी का नाम लेता है और डेजी के घर से आ रही उस हरी लाइट को देखते हुए अपना दम तोड़ देता है। वो फोन निक ने किया था, डेजी ने नहीं। निक को भी गन शॉट की आवाज आई थी। फिर सब रिपोर्टर आए। उन्होंने सब गैस्बी के माथे मर दिया। मार्टल के साथ अफेयर, उसका एक्सीडेंट, सब कुछ। लेकिन निक गैस्बी का इल्जाम मिटा नहीं पाया। निक डेजी को कॉल करता है, लेकिन डेजी और टॉम शहर छोड़कर जा रहे थे। टॉम का नौकर फोन उठाता है और कहता है वो लोग चले गए, लेकिन डेजी और टॉम वही थे। निक बहुत मिन्नत करता है डेजी को फोन देने के लिए, लेकिन डेजी कॉल नहीं लेती। और इतना ही नहीं, डेजी के आंखों में एक आंसू तक नहीं था। उनका नौकर फोन रख देता है। निक ने बहुत लोगों को फोन किया, मिन्नतें की, लेकिन उनमें से एक इंसान भी गैस्बी के फ्यूनरल में नहीं आया जिसने उसकी पार्टी एंजॉय की थी। और डेजी के तरफ से एक फूल तक नहीं आया। बस उसका एक ही अपना था जिसे उसकी परवाह थी, निक, जो उसके साथ था। गैस्बी के जाने के बाद निक के लिए न्यूयॉर्क शहर भूतिया हो गया। वो शहर जिसकी चकाचौंध देखकर निक यहाँ आया था। शहर में अपनी आखिरी रात निक फिर से गैस्बी के घर गया, जिसे उसके पार्टनर्स ने खाली कर दिया था, जो अब खंडर बन चुका था। जहाँ पहले आलीशान पार्टीज होती थी, अब वहाँ कलेजा चीरने वाली खामोशी थी। निक याद करता है कैसे वो यहाँ गैस्बी के साथ बातें करता था, कैसे बाहर पार्टीज होती थी जहाँ अब सूखे पत्तों के अलावा कुछ नहीं था। निक डॉक पर जाता है जहाँ उसे अपना दोस्त गैस्बी उस हरी लाइट को देखते हुए नजर आता है। गैस्बी निक को मुस्कुराते हुए देखता है और अगले ही पल गायब हो जाता है। और इस तरह निक अपनी किताब पूरी करता है। किताब को रखने से पहले निक किताब का नाम रखता है द ग्रेट गैस्बी। और उस हरी रोशनी के बुझने के साथ ही ये मूवी भी यही खत्म हो जाती है। अगर गैस्बी की बात की जाए तो उसने डेजी से सच्चा प्यार किया था, लेकिन डेजी को जब अपने हस्बैंड से अटेंशन नहीं मिला तो वो गैस्बी के पास आ गई, क्योंकि अब वो अमीर था और उसकी हर ख्वाहिश पूरी कर सकता था। लेकिन जब उससे एक्सीडेंट हुआ और उसे लगा गैस्बी के साथ रहने से वो फंस सकती है, उसने गैस्बी की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। यहाँ तक कि उसके फ्यूनरल पे एक फूल तक नहीं भेजा, ना ही एक बूंद आंसू बहाया। वो अगर गैस्बी से प्यार करती तो टॉम से कभी शादी ही ना करती। लेकिन उस समय गैस्बी तो गरीब था ना। वही गैस्बी जिसने सब कुछ सिर्फ डेजी के लिए किया था, उसके इल्जाम अपने ऊपर ले लिया, उसके पति का इल्जाम अपने ऊपर ले लिया, उसके पति की मौत भी अपने ऊपर ले ली। और एक बात आपको बहुत बुरी लगेगी, जी हाँ, ये एक सच्ची कहानी है। इस बुक के जो ऑथर है स्कॉट फिट्जजेराल्ड, ये उनकी ही जिंदगी की कहानी है, जहाँ वो खुद को निक के कैरेक्टर में बताते हैं। हाँ, बुक और मूवी में कुछ ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है।
स्कॉट फिट्जजेराल्ड के पूछने पर उन्होंने बताया था ये एक सच्ची कहानी है, लेकिन उन्होंने कभी गैट्सबी, डेजी और टॉम असलियत में कौन थे इसका खुलासा नहीं किया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी और मेरा एक्सप्लेनेशन? अगर ये वीडियो आपको जरा सा भी पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट जरूर करें, क्योंकि यूट्यूब के एल्गोरिदम के हिसाब से जिस वीडियो पे लाइक्स और कमेंट्स ज्यादा होते हैं वो यूट्यूब ज्यादा लोगों को रिकमेंड करता है। और ऐसे ही मूवी के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन में। पीस आउट।